कार दोस्तों, आज से हम बीएसएससी के इंटर लेवल का जो हम क्वेश्चन बैंक शुरू करने वाले हैं, इसमें टोटल जो 12 सेट होने वाला है, जो प्रीवियस क्वेश्चन होने वाले 2011 से लेकर 22 तक जितने भी एग्जाम हुए बीएसएससी का, उन सभी के ये प्रश्न होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट भी बना देंगे, जिससे आप लगातार जाके प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बीएसएससी इंटर लेवल के एग्जाम जो है दिसंबर में होने की संभावना है। क्योंकि मैंने जो है आप लोगों ने भी वो वीडियो देखा हो जिसमें जो है एक नोटिस लिखा हुआ था, इंटर लेवल का एग्जाम ऑनलाइन जो है टीसीएस के द्वारा दिसंबर में कराया जाएगा। इससे तैयार हो जाइए और अपनी पढ़ाई में जुड़ जाइए, क्योंकि इसका वैकेंसी जो है लगभग 23,000 हो चुका है। इसलिए पढ़ाई में बिल्कुल ढील मत करिए। टोटल जो आप प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करिए। और प्रीवियस ईयर पर कमांड बनाना बहुत जरूरी, क्योंकि आपको पता चल पाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे आने की संभावना होने वाला है। तो ये पेपर जो है बीएसएससी सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र होने वाला है, जो 18/12/2011 को पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? फर्स्ट का राइट आंसर की बात करें, ये जो खड़गवासला में केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो है खड़गवासला में स्थित है। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? दूसरा का राइट आंसर की बात करें, तात्या टोपे हो जाएगा। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला था? तात्या टोपे को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तीसरा का राइट आंसर की बात करें, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था। 1929 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? चार का राइट आंसर की बात करें, ग्राम पंचायत की स्थापना जो है अनुच्छेद 40 में जो है ये महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। 5 की बात करें, ये जो है कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन है? 6 का राइट आंसर की बात करें, मैकमोहन रेखा जो है भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा बनाने वाली है। वही बात करें, रेड क्लिफ रेखा जो है भारत पाकिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा जो है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नीचे दिए गए प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम बताइए। यहाँ पर दिए गए फर्स्ट में SLV 3 लॉन्च, बांग्लादेश का बनना, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, पोखरण फर्स्ट परीक्षा, इसको सभी को हमें टाइम के अनुसार बताना है। तो सबसे पहले बात करें तो बांग्लादेश का बनना हो जाएगा 1971 हो जाएगा। उसके बाद पोखरण परीक्षण हुआ था। उसके बाद जो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। उसके बाद जो है सबसे लास्ट में SLV 3 लॉन्च हुआ था। ये सभी डेट मिलाने के बाद ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह में से भूमध्य रेखा गुजरता है? 8 का राइट आंसर की बात करें, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया के जो है भूमध्य रेखा गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। 9 की बात करें तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा किया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। 10 की बात करें, जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? 11 का राइट आंसर की बात करें, APJ अब्दुल कलाम जो है विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। भाखरा नंगल बांध स्थित है। 12 की बात करें, ये जो सतलुज नदी पर, भाखरा नंगल बांध सतलुज नदी पर है। कलहन द्वारा रचित राज तरंगिणी में वर्णन है, किसका वर्णन है? इसमें जो कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। कलहन पुस्तक में जो राज तरंगिणी जो पुस्तक है कलहन के द्वारा रचित है। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, किसके संस्थापक थे? ये जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1828 में हुआ था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा। आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। ये सभी आप याद रखिएगा। मैगी नोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? 15 की बात करिए, जो फ्रांस और जर्मनी के बीच है। मैगी नोट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच है। सतलुज नदी का उद्गम है
कौन सा उद्गम हो जाएगा, ये जो चीन में हो जाएगा, सतलुज नदी का उद्गम जो है चीन में है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। 17 की बात करें तो 22 जुलाई 1947 को जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। 18 की बात करें 1911 में जो है भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। 19 की बात करें तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। वहीं बात कर हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। वहीं अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, 20 का राइट आंसर की बात करें आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। वहीं राष्ट्रीय बात करें पक्षी कौन है, मोर हो जाएगा। राष्ट्रीय वृक्ष कौन हो जाएगा, बरगद हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। ये सभी फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दुनिया का नवीनतम देश कौन सा हो जाएगा। 21 की बात करें दक्षिणी सूडान गणतंत्र जो है दुनिया का नवीनतम देश है। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है, 22 का राइट आंसर की बात करें बिहार जो है न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है। ये जो है 2011 के जनगणना के अनुसार है। सम्राट अशोक जिन्हें 40 वर्षों तक भारत में राज किया, राजधानी का उस समय नाम क्या था। 23 की बात करें उस समय पाटलिपुत्र उसकी राजधानी का नाम था। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य को 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो वो संबंधित है। 24 की बात करें बिहार से है। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा वो कौन है, बिहार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। 25 की बात करें बांग्लादेश जो है यह आसियान का सदस्य नहीं है। उस राज्य का नाम बताए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। 26 की बात करें बिहार से जो है भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। 27 की बात करें पटना में जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। 28 की बात करें खाद्य एवं कृषि मंत्री थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन पर कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। 29 की बात करें तो न्यूजीलैंड जो है पहला देश बन गया जो कार्बन से निपटने के लिए, वैश्विक तापमान बढ़ने से निपटने के लिए जो है कार्बन पर टैक्स लगाया गया है, न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति किया था। 30 का राइट आंसर की बात करें फास्टर ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधनीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। 31 की बात करें नीदरलैंड जो इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है। 32 का राइट आंसर की बात करें ये जो चुनाव आयोग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान में किसी धारा के अंदर किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया, चुनाव आयोग को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व आर्थिक फोरम के वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है। 33 का राइट आंसर की बात करें स्विट्जरलैंड में, दावोस जो है ये स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल पार्कर कप प्रदान किया जाता है। 34 की बात करें मुक्केबाजी में जो है बैल पार्कर कप प्रदान किया जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है। 35 की राइट आंसर की बात करें सिंधु तथा झेलम के बीच जो है तक्षशिला स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा रचित प्रसिद्ध हुआ है। 36 की बात करिए जो है सन्यासी विद्रोह में प्रसिद्ध हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ, सन्यासी विद्रोह हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया यानी गलत बताना है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, ये बिल्कुल गलत है, जबकि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में, ये सभी सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। 38 की बात करें गंगूबाई हंगल जो एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है।
कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? 39 का राइट आंसर की बात करें, स्वामी विवेकानंद के जो है अनुभवों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? 40 का राइट आंसर की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? जस्ट हमने आपको बताया है, एम.एस. स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 42 की बात करें, परमाणु ऊर्जा आयोग से जो है श्री कुमार बनर्जी संबंधित है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? 43 की बात करिए, हैदराबाद में। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान जो है हैदराबाद में है। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। 44 की बात करें, लिएंडर पेज जो है हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? 45 की बात करें, वो जो टेनिस से संबंधित, लव जो है टेनिस से संबंधित है। 2014 का राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? 46 की बात करें, स्कॉटलैंड में आयोजित किए जाएंगे। वृंदावन गार्डन स्थित है। 47 की बात करें, ये जो मैसूर में वृंदावन गार्डन जो है मैसूर में है। उस राज्य का नाम बताइए जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। 48 की बात करें, बिहार से जो है अधिकतम केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? 49 की बात करें तो ग्रेग जॉन जो एक टेनिस खिलाड़ी है। श्री H.R. भारद्वाज राज्यपाल है। 50 की बात करें, ये जो कर्नाटक के राज्यपाल, ये जो पुराने करंट अफेयर के अनुसार जो बोला गया है। आपको जो नए करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, मैंने SPD का लगातार वीडियो दे रहे हैं जिसमें आपको जितने भी वन लाइनर के प्रश्न होते हैं, चाहे MCQ के प्रश्न होता है, चाहे थ्योरी वाइज होता है, वो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ। आप जाकर सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपका करंट अफेयर मजबूत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 3 मिश्रण जिनमें दूध तथा पानी का अनुपात 5:1, 2:1 तथा 3:1 के अनुपात में, इसमें 1, 2, 3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा? ये जो है मैथ का प्रश्न दिया गया है, तो इसको यहीं पर बना ले। तो सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है, 5:1 अनुपात में पहला वाला, दूसरा बोल रहा है 2:1 के अनुपात में, तीसरा वाला बोल रहा है 3:1 के अनुपात में। इसको सभी को लिख लिए। अब पहले बोल रहा है 1, 2, 3 के अनुपात में सभी को बराबर करना है। 1, 2, 3 सभी में गुना करेंगे, लेकिन सभी को बराबर करेंगे तभी गुना हो सकता है। तो ये कितना है, 5, 1, 6 है, दोनों का ऐड करिए। 2, 1 ये 3 है, और यहाँ पर क्या है, 3, 1, 4 है। यानी अगर देखिए सभी का अनुपात अलग अलग, इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6, 3, 4 का LCM लेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। उसको बाद यहाँ पर कितना से 4 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पर कितना से करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। अब इसको नहीं गुना करेंगे 6, 3, 4 को, इसको छोड़ देंगे। अब देखिए आप सभी को गुना कर लेते हैं, तो 2, 5, 6, 10 और 10 गुने 1 यानी 10:1 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखें 4 दूना 8 और 8 दूना 16 अनुपात यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 अनुपात यहाँ पर 4 और 2 8 हो जाएगा। यहाँ पर 16:8 लिख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 से 3 यहाँ गुना करेंगे, 3 3 9, 9 3 27, यानी 27 अनुपात यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब सभी को आपस में जोड़ लेंगे तो ये वाला 19 हो जाएगा, और ये वाला जो 53 हो जाएगा। 53:19 बनने वाला है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कोई भी 53:19 नहीं दिया गया, इसलिए हमारा आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस, जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? 52 का राइट आंसर की बात करें तो H5N1 को जो है बर्ड फ्लू वायरस भी कहा जाता है। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है? 53 का राइट आंसर की बात करें, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ जो होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? 54 की बात करें तो शुक्र जो है सबसे अधिक चमकता है। इसे जो है भोर का तारा, सांझ का तारा और सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। साथ में से पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, इसलिए शुक्र यहाँ पर राइट हो जाएगा।
समुद्री शीतल शीतल पवन बहता है। 55 की बात करें तो ये दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहता है। समुद्री शीतल पवन जो है दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहता है। एक मनुष्य 3 वर्ष की अवधि के लिए समान दर तथा सामान्य ब्याज पर 400 रुपये तथा 600 रुपये उधार देता है तथा ब्याज के रूप में उसे कुल 90 रुपये मिलता है। तो प्रतिवर्ष ब्याज दर बताना है क्या होगा। यहाँ पर भी मैथ का ही क्वेश्चन दिया गया है। अगर हम ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट बोला गया। अगर मान के पहला ऑप्शन लेते 1%, तो 1 पर हमें क्या पकड़ना पड़ेगा, 1 गुने 3 यानी कि 3%, यानी 400 का 3% कितना हो जाएगा, ये तो हमारा हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी 1 पर 12 ब्याज मिला, दूसरे पर कितना मिलेगा, 3 वर्ष का ही निकालना है, 3% का ही, तो 18 हो जाएगा। यानी 12 + 18 क्या 90 बनेगा, नहीं बनेगा। यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब अगर दूसरा अगर 3% वाला लेंगे तो 3 से 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, 9 हो गया, यानी 400 का 9 कितना परसेंट हो जाएगा, 9 चौक 36 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर से वही 3 से गुना करेंगे, 3 में तो 9 है, तो 600 का 9% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 36 + 54 90 रुपया मिल रहा है, बिल्कुल बन रहा है। यानी हमारा जो दर होगा वो 3% ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेल की लागत 100 प्रति लीटर पड़ता है, जिसमें दूसरे तेल की मिलावट करने पर लागत 50 रुपये प्रति लीटर पड़ता है। राम इस मिश्रण को 96 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो वह किस अनुपात में दोनों को मिलाता है। एकदम सिंपल, देखिए ध्यान से बनेगा। तो सबसे पहले क्या बोला है, 100 रुपये प्रति लीटर, यहाँ पर 100 रुपये लिख लिया। दूसरा वाला बोल रहा है 50 रुपये प्रति, यहाँ पर 50 वाला लिख लिया। और बोल रहा है मिश्रण को 96 रुपये प्रति लीटर बेचकर 20% का लाभ कमाता है। तो हमें क्रैमूल सभी पर लिखना है। देखिए यहाँ पर भी हमने क्रैमूल लिखा और यहाँ पर भी क्रैमूल लिखा, तो इसको भी क्रैमूल बदल देंगे तो 20% का लाभ है, तो 20% का मान क्या होता है, फ्रैक्शन 1/5 होता है, तो लाभ है तो ये जुट जाएगा, तो यानी 6/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें उल्टा गुना करना पड़ेगा, तो क्रैमूल के निकालिए, तो 6 से भाग करेंगे, 96, 16 पंचे 80 हो जाएगा। यानी इसका क्रैमूल जो 80 रुपया हो जाएगा। अब अनुपात निकाल लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 80/50 कितना हो, यहाँ पर 30 हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। 3:2 हो जाएगा। 3:2 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगा। 58 की बात करें, ये जो सुस्त हो जाएगा। यदि पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी जो है सुस्त हो जाएगा। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच से होकर गुजरता है तब कौन सा परिवर्त प्रभावित होगा। 59 की बात करें, इसमें जो हो जाएगा केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग जो है प्रभावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग वेग v2 से ही करता है, तब उस पिंड का औसत वेग बताइए। ये जो आपको फार्मूला से पता होना है, ऑप्शन नंबर डी 2v1 इंटू v2 बटा v1 + v2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक्स किरणें का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि 61 की बात करें, इसमें जो एक्स किरणें की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु के दूरी के परिमाण की कोटि समान होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। 62 की बात करें, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक तथा उल्टा होता है। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है। 63 की बात करें, सेंटिंग की दर को मंदित करना इसका उद्देश्य होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन होता है। 64 की बात करें, मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है। तो यहाँ पर देखिए हल करना सिंपल है, इसको जोड़ लेते 3/2 ऊपर में हो जाएगा, नीचे वाला को क्या है 1 + 1 रहने देते, नीचे वाला को सबसे पहले करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। अब ये 5/4 इसमें जुड़ जाएगा तो ऊपर में 3/2 हो जाएगा, नीचे वाला जोड़ जाएंगे 1 प्लस ये जो ऊपर में 4/5 हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला ये हो जाएगा और ये 5 4 9/5 हो जाएगा, पलट जाएगा तो यानी कि 9/5 ये वाला हो गया। ऊपर में कितना है 3/2 और यहाँ पर उलट जाएगा तो 5 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे रह जाएगा। अभी इसको काट लेते हैं तो 3 यही 9 हो जाएगा। 5/6 कहाँ पर है, 5/6 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 8 तथा हरात्मक माध्य 6.4 है तो संख्या बताइए क्या होगा।
तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, गुणोत्तर माध्य निकालेंगे तो क्या होता है, ये जो हो जाएगा √100 XY हो जाएगा। यानी XY का मान क्या है, हमें XY तो निकालना ही है। इसका मान कितना दिया गया है, 6.4 दिए, सॉरी 8 दिया गया बोली, यहाँ पर 8 हो जाएगा एंड √100 XY हो जाएगा। जब रूट के इधर में चढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x को बाहर दोनों के स्क्वायर कर देंगे तो ये 64 बन जाएगा और बराबर में XY हो जाएगा। यानी XY का मान हमारा कितना आ गया, 64 आ गया। अब यहाँ पर हरात्मक माध्य निकालते हैं तो हरात्मक माध्य का फॉर्मूला होता है 2XY बटा x प्लस वाई होता है। यानी 2x बराबर में क्या दिया गया, 6.4 दिया गया है, 6 यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपस में सभी को गुना कर लेंगे और समीकरण 1 को समीकरण 2 में मिला देंगे तो हमारा आंसर जो होगा 4 और 16 ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्लास टेस्ट में 100 छात्रों के 50 में से प्राप्तांक नीचे दिया गया है। यहाँ पर सभी का अंक दिया गया तो अब बताना है छात्रों को किए गए औसत अंक बताइए। सिंपल है, देखिए आपको यहाँ पर दिए है एफेक्स निकालना पड़ेगा, यानी सभी का आपस में गुना करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो दोनों का मान आएगा, दोनों संख्या को ऐड करके और सभी छात्रों की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत संख्या आ जाएगा। इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो हो जाएगा 67 की बात करें तो 25.77 आ जाएगा। ऑप्शन सॉरी 77 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल औसत का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया, फिर से यही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर बता देते हैं, बाकी सोल्यूशन पीडीएफ में टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ऑप्शन नंबर ए 2 आंसर यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। 69 की बात करें तो मैग्नीशियम सहायक होता है। पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम सहायक होता है। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होता है। 70 की बात करें -40 डिग्री पर दोनों का मान जो है समान होता है। यहाँ पर नीचे दिए गए त्रिभुज की संख्या बताइए। एकदम सिंपल, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले बाहर वाला काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, ये तो 4 हो गया। अब अंदर वाला काउंट कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर 1, ये 2 3 और 4, ये 4 हो गया। अब अंदर में देखिए छोटा छोटा कितना दिख रहा है, यानी बाहर में तो 4 ये हो गया प्लस 4 ये हो गया। अब इन दोनों का दुगुना कर दीजिए, यानी 8 हो गया तो 8 का दुगुना ये 16 हो जाने वाला है। क्योंकि आपको 16 कैसे होगा वो भी बता देंगे। जैसे देखिएगा तो ये एक वाला ये बड़ा पार्ट बनेगा, इसलिए हम डायरेक्ट गुना करके बना लिए। एक ये वाला पार्ट बन जाएगा, एक ये वाला पार्ट बन जाएगा, इसलिए हमने दुगुना कर लिया। तो टोटल हमारा कितना मिल चुका है, अभी तक 16 मिल चुका है। अभी और कैसे बनेगा, देखिए नीचे में अंदर में क्या हो जाएगा, एक ये होगा, 2 3 4 5 6 7 8, यानी 16 + 8 कितना हो जाएगा, 24 होने वाला है। यानी कुल जो हमारा त्रिभुज का संख्या होगा 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। 72 की बात करें, भारी जल जो है ये मंदक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 Mn 3 पूर्णांक गुणनफल -175 है। निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक होना चाहिए। 73 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी 1m/n जो है यह ऋणात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइप एक टैंक को सामान्य रूप से 2 घंटे भरता है। टैंक की तली में एक छेद के कारण पाइप को टैंक भरने में 30 मिनट अधिक लगता है। यदि पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो लीक के कारण टैंक को खाली में होने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले देखिए, पाइप ए टैंक को सामान्य रूप से 2 घंटा में भरता है, यानी 2 घंटा कितना हो जाएगा, 120 मिनट हो जाएगा। यहाँ पर लिख लिए, ए जो है 120 मिनट भर देता है, लेकिन जो है ये टैंक में छेद होने के कारण जो 30 मिनट अधिक लगता है, यानी 120 + 30 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम निकालते तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यानी 12 पंजे 60 और ये 15 चौका 60, 5 4 हो गया। अब कुल कितना है, 600 है और खाली करने में समय पूछ रहा है तो 5 में से 4 गया 1, यानी कि जो हैगा 1 से हमें भाग करना है। 5 - 1 सिंपल हमने घटा दिया तो क्या बचेगा, ये 1 ही तो बचेगा। अब 1 से डिवाइड करेंगे तो 600 मिनट है, यानी 600 मिनट के जब घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 10 घंटे में जो खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 2 श्रेणी 3 + 10 + 17 प्लस इसी प्रकार दिया गया 63 + 65 + 67 की n की टर्म
बराबर है तो n का मान बात एकदम सिंपल है। जैसे देखिए ये जो आपको Tn का फॉर्मूला पता होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। दोनों को हमें बराबर करना पड़ेगा। तो a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर a का मान ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर d का मान कितना आ जाएगा, 10 में से 3 के कितना हो जाएगा 7। और यहाँ पर देखिए सभी का मान 7 आ रहा है, यानी इसका मान जो होगा Tn बराबर यहाँ पर हम लिख लेते हैं a यानी कि 3 प्लस n माइनस 1। तो यहाँ पर तो n कितना दिया ही नहीं गया, तो n माइनस 1 इंटू डी कितना है 7 है। अब बराबर में यहाँ पर देखिए a कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा 2 हो रहा है, यानी 2 से यहाँ कर लिख लीजिए। अब दोनों का बराबर करना है तो यहाँ पर 7n माइनस 7 हो जाएगा, तो 3 प्लस 7n माइनस 7 हो जाएगा। और इधर में कितना हो जाएगा 63 प्लस यहाँ पर 2n माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, यानी 7 इधर में हो जाएगा और यहाँ पर -4 बचेगा। और यहाँ पर 63 प्लस में यहाँ पर कितना 2 घट जाएगा 63 में से, तो 61 बचेगा, प्लस में 2n हो जाएगा। जब ये 2 इधर आ जाएगा तो ये कितना बचेगा 5n बचेगा, और ये -4 उधर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 61 4 65 हो जाएगा। अब काट दीजिए तो n रहने दीजिए, 5 से काटेंगे तो 13 मरते हुए कट जाएगा, तो n का मान जो होगा 13 होगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है। 76 का राइट आंसर की बात करें, कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दिए गए सप्ताह में बृहस्पति शुक्रवार शनिवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है, तथा जबकि इसकी सप्ताह के लिए शुक्रवार शनिवार तथा रविवार का औसत 39 डिग्री सेल्सियस है। यदि रविवार का सामान्य तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस था। तो यहाँ पर देखें 3 जो पहला दिया गया बृहस्पति शुक्रवार शनिवार तीनों को 38 गुने 3 करेंगे तो इसका कुल जो है 114 डिग्री आ जाएगा। उसी प्रकार शुक्रवार शनिवार रविवार का दिया गया है, यहाँ पर 2 बार जो यहाँ पर रविवार शनिवार दे दिया गया, गलत है। यहाँ पर 39 गुने 3 करेंगे तो 117 डिग्री हो जाएगा। अब इस 117 में जो है शुक्रवार प्लस शनिवार है, इसमें से हमें 40 डिग्री का घटाना पड़ेगा रविवार का, तो हमारा मान जाएगा 77 आ जाएगा। उसके बाद बृहस्पतिवार का अंत में तापमान निकालना है, तो ये 114 डिग्री जो दिया गया इसमें से हम 77 का मान निकाल देंगे तो हमारा जो 37 डिग्री सेल्सियस जो है बृहस्पतिवार का तापमान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीता तथा सीता की आयु बराबर है। गीता रीना तथा सीता की कुल आयु 88 वर्ष है। रीना की आयु गीता तथा सीता की आयु के योग के बराबर है, तो रीना की आयु बताइए। ध्यान से देखिए, गीता तथा सीता की आयु बराबर, यानी गीता तथा सीता की आयु बराबर, यानी गीता तथा सीता की आयु बराबर है। गीता रीना तथा सीता की कुल आयु, यानी तीनों की कुल आयु जो बोला है, गीता रीना तथा सीता की कुल आयु 88 वर्ष दिया गया। ध्यान से देखिएगा, रीना की आयु गीता तथा सीता की आयु के योग के बराबर है, यानी रीना यहाँ पर लिख लेते हैं। रीना की आयु जो है गीता तथा सीता, यानी गीता प्लस सीता की कुल आयु के योग के बराबर है, तो रीना की आयु बताइए। अब आपको यहाँ पर से हमें ऑप्शन के अनुसार जाना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको ऑप्शन से ही बना सकते हैं, कैलकुलेशन से भी बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर मान के चलो हम 11 वर्ष ले लेते, किसका, हमें किसका पूछ रहा, रीना की पूछ रहा था। रीना का अगर हम 11 लेंगे तो इन दोनों का 11 करेंगे तो 22 हो जाएगा, यहाँ ये हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर 22 वर्ष ले लेंगे तो 22 वर्ष रीना का लेंगे तो 22 22 44, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 33 वर्ष लेंगे तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर भी गलत हो रहा है। ऑप्शन नंबर अगर 44 लेंगे तो ध्यान से देखिएगा, कुल आयु बोल रहा है गीता रीना सीता की कुल आयु 88 वर्ष, यहाँ पर कुल 88 वर्ष दिख रहा है और इसका हम 44 वर्ष ले लेंगे तो इन दोनों का 44 44 करेंगे तो 88 बन रहा है, यानी बिल्कुल हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक बैग में 25 पैसा 10 पैसा तथा 5 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2 का अनुपात 3 का दिया गया है, तो सिंपल लिख लेते हैं 25 पैसा 10 पैसा और 5 पैसे, इसका अनुपात 1 2 3 के अनुपात में। अब गुना कर लेते हैं तो 25 गुने 1 कितना हो जाएगा, 25 ही होने वाला है, 25 पैसा है ये, 10 दूना 20, ये 20 पैसा हो जाएगा। और ये जो है 5 पैसे का 3 से का 5 ये 15, आप सभी को ऐड करिए तो 25 5 30 10 40 20 60 है, टोटल 60 पैसा का सिक्का हो गया। और कुल रुपया कितना दिया गया, 30 रुपया दिया गया। अब 60 से 30 में भाग करेंगे तो कितना मरते हुए कट जाएगा, 5 मरते हुए कट जाएगा, यानी जो इसका कुल जो मान आ जाएगा
और ध्यान से देखिए यहाँ पर रुपये में दिया गया तो हमें इसको रुपये में बदलने के बाद 100 से गुना पड़ना करेगा। तो 1 0 से 1 0 कटेगा। अब 6 से काटेंगे 300 तो कितना मरतबे 50 मरतबे कटेगा। अब ये मान हमारा 50 हो चुका है। हमें पूछा किसके बारे में, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहे थे, यहाँ पर 3 बोल रहा है, यानी 50 या 150 होगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाता है। 12 बजे दोपहर में इसका समय सही मिलाया गया, प्रातः 4 बजे यह समय दिखाएगा। अगर ध्यान से देखिए पूछ रहा है घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाता है, यानी 24 घंटे में वो 15 मिनट आगे हो जाता है। उसी प्रकार दिन के 12 बजे दोपहर में जो है घड़ी को सही किया गया, यानी एकदम टाइम पर मिला दिया गया। अब कह रहा है प्रातः सुबह 4 बजे ये समय कितना दिखाएगा। तो ध्यान से देखिए 24 घंटे में जो 15 मिनट आगे हो जाता है, तो 12 से 12 अगर रात के 12 बजे तक यानी 6 घंटा हुआ, सॉरी 12 से 12 12 घंटा हुआ। तो 12 घंटे में कितना जाएगा, ये जो है 7.5 मिनट तो आगे बढ़ेगा ना, यानी 12 घंटे में 7.5 मिनट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 12 घंटा तो बीत चुका है, अब 4 बजे बोल रहा है, यानी कुछ और ज़्यादा बढ़ेगा, यानी 7.5 से कुछ और ज़्यादा होने वाला है, यानी 4:07 से ज़्यादा होने वाला है। देखिए कहाँ पर है, 4:10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 4 घंटे 3 8 12 तथा 15 मिनट के अंतराल में बजता है, वो एक साथ बजने लगी, फिर कितने समय बाद वो एक साथ बजेगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको इन सभी का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 8 12 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम जो 120 होने वाला है। देखिए जो 3 से भी कट जाएगा, 8 से भी 15 कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा। तो 120 मिनट जो है इसका एलसीएम आएगा। तो ये घंटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 घंटे बाद फिर से हुए समय के बाद एक साथ बजेगा। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या होता है। 82 की बात करें, एम्फेसमा जो है एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। इंसुलिन उत्पादित होता है। 83 की बात करें, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय द्वारा जो है इंसुलिन उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। 84 का राइट आंसर की बात करें, फिबुला तथा टिबिया जो है ये मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन के कारण होता है। 85 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा नाइट ब्लाइंड यानी रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 लाल तथा 4 सफ़ेद जूते हैं। यदि कोई व्यक्ति यादृच्छा रूप से एक जूता उठाता है तो यह सफ़ेद जूता होने की प्रायिकता क्या होगा। सबसे पहले देखिए सफ़ेद जूता कितना है, 4 है, तो 4 ऊपर रखिए और कुल संख्या कितना है, 5 4 9, यानी 4/9 जो है प्रायिकता होने वाला है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 2 टंकक 5 मिनट में 2 पेज टाइप कर सकते हैं तो 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंकक की आवश्यकता होगा। सिंपल है, देखिए 2 टंकक बोल रहा है 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप करता है, यानी यहाँ पर 2 पृष्ठ जो है यहाँ पर वर्क बोल रहा है, तो 2 टंकक 5 मिनट में 2 पृष्ठ यानी वर्क को हम नीचे रखते हैं, ठीक है, बराबर में 10 मिनट में 20 पेज, यानी 20 पेज ये कितना है, काम है, काम नीचे में आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने टंकक यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह कर देते हैं, एक्स मान लेते हैं। आप काट लीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 10 काटेंगे 2 मरतबे, 2 से 20 काटेंगे 10 मरतबे, यानी 10 टंकक की आवश्यकता होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु का वेग संबंधित है। 88 का राइट आंसर की बात करें तो दाब प्रवणता से संबंधित है। वायु का वेग जो है दाब प्रवणता से संबंधित है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। 89 की बात करें, अधिविकृत ग्रंथि से जो है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। कंप्यूटर में वायरस संबंधित है। 90 का राइट आंसर की बात करें, प्रोग्राम से संबंधित है। कंप्यूटर में वायरस जो है प्रोग्राम से संबंधित है। अधातु समानता विद्युत की कुचालक होता है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि 91 की बात करिए जो इसमें स्थिरताबद्ध इलेक्ट्रॉन होता है। राम 8 वर्ष का है, कार्य एक श्रृंखला पर उसका प्रदर्शन औसत 10 वर्ष के बच्चे के समान है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगा। तो यहाँ पर हमें क्या निकाला, उसकी बुद्धि लब्धि निकालना है। तो क्या बोल रहा है, राम 8 वर्ष का और कार्य श्रृंखला उसका प्रदर्शन 10 वर्ष के बच्चे के समान है। तो 10 ऊपर में रखना है और नीचे में 8 रखना है। गुने में 100 से गुना कर देंगे, हमारा
दो चौका 8, दो पंचे 10, यहाँ पर काटेंगे 4 से, तो 25 पंचे 125, उसकी बुद्धि लब्धि होगा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या 27, 63, 72 का एलसीएम बताना है। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 93 की बात करें 1512 जो इसका एलसीएम हो जाएगा। 5000 की पर 2 वर्ष में 300 रुपये साधारण ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर बताइए। तो सिंपल है, ब्याज गुने 100, ब्याज 300 है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन कितना है 5000 गुने 2 वर्ष बोल रहा है। सिंपल काट लीजिए, अब 3 0 से 3 0 काट लीजिए, उसके बाद 2 से काटेंगे तो ये 30 15 मरतब कट जाएगा, 5 से काटेंगे 15 को 3 मरतब, यानी 3% दर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। राम का वजन श्याम से 25 किलोग्राम अधिक है, दोनों का सम्मिलित भार 325 किलोग्राम है, तो श्याम का भार क्या होगा। तो यहाँ पर लिख लेते राम और श्याम बोल रहा है, राम का वजन श्याम से 25 किलोग्राम अधिक है, तो ऑप्शन के अनुसार हम जाएंगे जिसे आसानी से बनेगा। और दोनों का सम्मिलित भार 325 किलोग्राम बोल रहा है, मान के चलिए हम 150 मान लेते हैं, किसका वजन, वो श्याम का वजन मान लेते हैं, श्याम का वजन 150 मान लेते हैं, तो इसको 25 ग्राम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसका 25 किलोग्राम अधिक करना पड़ेगा, तो कितना हो जाए 175। अब दोनों का कुल योग 325 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, यानी ऑप्शन जब है 150 बिल्कुल ठीक दिया गया है। 1997 में एक नए आवेदन की कीमत 2500 था, 2000 में उस प्रकार के ओवन की कीमत 4800 रुपया था, तो 1997 से 2000 के बीच प्रतिशत बढ़ोतरी बताइए। तो यहाँ पर कितना बढ़ गया, ध्यान से देखिएगा। 1997 में एक नए आवेदन की कीमत 2500 है और 2000 में उसका आवेदन की कीमत 4800 है, यानी 2500 से 4800 कितना हो गया, कितना अधिक है, 4800 से 25 घटा लीजिए, तो 8 में से 5 3 और 4 में से 2 गया, 2300 बढ़ गया, यानी 2300 जो बोल रहा है, यानी 2300 यहाँ पर ऊपर में रख लेते हैं, नीचे में कितना पहले था 2500 था। अब यहाँ पर 100 से गुना कर दीजिए, हमारा मान चला आएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 25 से काटेंगे 23 को, तो ये कितना मरतबे कट जाएगा, ये जो 92 मरतबे कट जाएगा, तो प्रतिशत बढ़ोतरी जो होगा 92% का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनु तथा भरत की आयु का अनुपात 6:5 है तथा उन दोनों की आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु का औसत क्या होगा। एकदम सिंपल है, क्या बोल रहा है 6:5 के अनुपात में, ठीक है, उन दोनों की आयु का योग 44 बोला है। इन दोनों का योग कितना हो रहा है 6 5 11, और कुल जो बोला है योग 44, यानी 11 कितना गुना है 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना कर दीजिए, तो 6 चौक 24 और 5 चौका 20 हो जाएगा। अब कह रहा है 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का औसत बताना है, यानी 8 सभी में 2 जोड़ दीजिए, इसमें भी 8 जोड़ दीजिए, 20 8 28 और 24 8 32, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा, इसको बिना ऐड करके इसका औसत पूछा गया है, तो दोनों का भाग करना पड़ेगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 7 मरतबे कट जाएगा, ये जो है 4 से 8 मरतबे कट जाएगा, 8 यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 7 हमने उल्टा लिख दिया, 8:7 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सा होता है, 98 की बात करें, नाइट्रोजन जो है वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस होता है, टोटल कितना होता है 78% होता है। किसी क्षेत्र के 40% व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है, 25% मिर्गी से पीड़ित है, 10% दोनों से पीड़ित है, तो कितने परसेंट लोग किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है। मान के चलिए कुल संख्या 100 है, 100 में 40% व्यक्ति मधुमेह, 25% मिर्गी, यानी 40 कितना हो 25, ये 65 हो गया, और 10 ये तो 75 हो गया, तो बचा कितना 25% ही बचा, सॉरी यहाँ पर 10% दोनों बोला है, इसे यहाँ पर घटाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें 100 बोल रहा है टोटल, मान के चलिए 40 बोल रहा है, 40% व्यक्ति मधुमेह, यानी मधुमेह ये वाला हो गया, और ये जो बोल रहा है मिर्गी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मिर्गी को MR से लिख लेते हैं, तो यहाँ पर दोनों का 10 यहाँ पर लिख लेते हैं, तो इसको हम 30 बनाएंगे और इसको 10, जो टोटल 10 40 हो गया, और यहाँ पर बोल रहा है 25, यानी कि 10 ये है तो 15 ये हो जाएगा। अब कुल योग कितना हो जाएगा 30 10 40 40 10 50 55 हो गया, तब बचा कितना 45% बच जाएगा जो बीमारी से पीड़ित नहीं है। 20% की छूट पर किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर की कीमत 100 है, तो इसकी वास्तविक कीमत क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसका कीमत क्या बोल रहा है 100 है, किसकी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर की कीमत 20% की छूट पर, यानी ये जो है
यानी इसमें से कौन सा मान होगा जिस पर 20% का छूट देंगे तो हमारा 100 रुपये आ जाएगा। माने कि जिस पर 80 का मान निकालिए 125 का, तो बिल्कुल 100 ही बनने वाला है, यानी 125 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे मान कर चलिए 20% छूट देंगे तो 80% का मान जो होगा 100 दिया गया है, तो हमारा जो 100 का मान होगा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर 125 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर से रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ पर पूछ रहा है नीचे दी गई आकृति के बीच रेखाओं को मोड़ा जाता है तो उससे कौन सी आकृति बनेगा। 101 का राइट आंसर की बात करें, इसमें सभी को मोड़ेंगे तो हमारा आकृति जो होगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, ये वाला आकृति बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा के तेज चलाता है तो उसे 1 घंटा कम लगा, लेकिन यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चला तो उसे 3 घंटा अधिक लगा। तो मनुष्य द्वारा चली गई दूरी बताइए। 102 की बात करें, उसे जो 36 किलोमीटर की दूरी चला। ऑप्शन से बना लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। या इसका सोल्यूशन पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। एक ही लंबाई परंतु अलग अलग मोटाई के दो मोमबत्ती, मोटी मोमबत्ती 6 घंटे तक जलता है, जबकि पतली मोमबत्ती मोटी मोमबत्ती से 2 घंटा कम जलता है। रमेश ने दोनों मोमबत्ती को एक साथ जलाया। जब वह सोने लगा तो उसने देखा कि मोटी मोमबत्ती पतली मोमबत्ती से दोगुना लंबा है। तो रमेश ने कितनी देर पहले दोनों मोमबत्ती को एक साथ जलाया होगा। इसका राइट आंसर 3 घंटा हो जाएगी। बाकी इसका सॉल्यूशन वीडियो में आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दौड़ में हरि आगे तथा पीछे दोनों तरफ से 5वें स्थान पर था। कुल कितने लोग दौड़े। ध्यान से देखिए, एक दौड़ में हरि आगे तथा पीछे दोनों तरफ से 5वें स्थान पर है, तो इसमें कुल कितना हो जाएगा। देखिए दोनों स्थान पर 5वें स्थान पर है, यानी कुल योग जो होगा 5 + 5 - 1 हो जाएगा। तो 9 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 104 का राइट आंसर 9, क्योंकि हरि जो दोनों स्थान पर, इसलिए एक घटाना पड़ेगा, क्योंकि हरि कहीं एक ही स्थान पर हो सकता है, इसलिए कुल योग में से एक घटा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर कैमल को इतना लिखा गया है, रैबिट को इतना लिखा गया, तो बताना अमेरिका को कितना लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए, सी का यहाँ पर एक्स लिखा गया, ए का यहाँ पर पी लिखा गया है, एम का ओ लिखा गया, ई का यहाँ पर जी लिखा गया और एल का टी लिखा गया है। और सी का एक्स तो अपोजिट होता है, मान के चलिए अपोजिट हो गया। ए का पी तो अपोजिट नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा। अगर ध्यान से देखिएगा, सी का क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक्स है, तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है अमेरिका में, यहाँ पर ए है, तो ए में देखिए ए का क्या लिखा है, पी लिख रहा है। ध्यान से देखिएगा, इसी में हमको कोडिंग में चुनना है बस। तो ए का क्या है, यहाँ पर पी है, तो पी से शुरू कहाँ पर है, सभी पी से शुरू हो रहा है। अब एम का देखिए तीसरे वाले का क्या लिखा, ओ लिख रहा है, यानी पी के बाद ओ कहाँ पर है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। अब आगे भी चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो अमेरिका में ई है, ई वाला देखिए, ई कहाँ पर लास्ट से दूसरे, तो जी वाला देखिए पी ओ जी, इसमें भी है, यानी तीनों में दिया गया है। अब आर वाला चेक कर लीजिए, आर किसमें, रैबिट में, पहला अक्षर आर का यहाँ पर ए लिख रहा है, सॉरी वाई लिख रहा है, तो वाई कहाँ पर है, पी ओ जी वाई, पी ओ जी वाई यहाँ पर भी है और यहाँ पर डी भी है, यानी ए और डी हमें मिल चुका है। अब इसी दोनों में से कोई होगा। अब सी का देखिए क्या लिखा गया, नहीं सॉरी आई, देखिए आई वाला कहाँ पर है, आई रैबिट में देखिए यहाँ पर तीसरे, लास्ट से तीसरे नंबर पर, तो इसका क्या लिख रहा है, यहाँ पर एल लिख रहा है, तो एल किस में दिख रहा है, एल इसमें भी है और इसमें भी है। भाई एक और आगे चेक कर लेते हैं। सी का देखिए, सी का कैमल का क्या, एक्स लिख रहा है, तो एक्स किस में है, इसमें है, पहले वाले में एफ, यानी ये गलत हो जाएगा, यही हमारा सही हो जाएगा। बस इसी दोनों में से हमें कोडिंग चुनना था और यहाँ पर ऑप्शन को चूज करना था। ए तथा बी दो खिलाड़ी है, वे 1 से 25 तक में से किसी एक संख्या को चुनते हैं। यदि वे दोनों एक ही संख्या को चुने तो वे जीत जाएंगे। एक बार में उनके न जीतने की प्रायिकता क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, पूछ रहा है वे दोनों एक ही संख्या को चुने, तो यानी टोटल 25 संख्या है, तो एक संख्या को घटा लेंगे तो 24 बचेगा, यानी 24/25 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कौन सा चित्र नीचे के 3 चित्रों को अनुसरण करेगा। अगर पहले वाले फिगर को देखिएगा, यहाँ पर इस कॉर्नर पर था और इसके बाद अगले वाले फिगर में यहाँ पर देखिएगा तो दूसरे वाले खंड में आ चुका है और यहाँ पर दूसरे वाले खंड में जाकर मुड़ चुका है। पहले ऊपर की ओर स्थान था, अब बाकी इधर की ओर स्थान हो चुका है। अब तीसरे वाले खंड में यहाँ पर ये
तीसरे खंड में चला आया और इसका फिर से राउंड मुड़ गया, यानी क्लॉकवाइज जा रहा है, एक राउंड सीधे नीचे आ गया। अब अगले वाले में जाएगा तो यहाँ पर होगा और फिर से इधर की इसका मुंह होने वाला है। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ये वाला तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा, ये वाला हो सकता है। अगर और ऑप्शन देखिए, और ऑप्शन में नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चित्र में कितने त्रिभुज, एकदम सिंपल है, गिन लीजिए। एक, ये 2 3 4 5 6, टोटल इसे तो हम 6 गिन लिए। अब देखिए कैसे, एक साथ ये वाला हो जाएगा, ठीक है, +1 कर लीजिए। उसके बाद देखिएगा एक ये वाला हो जाएगा, यानी +1 और कर लीजिए। अब देखिए कहाँ पर हो जाएगा, अब और काउंट करते हैं, बस 8 होने वाला, 8 का दुगुना कर दीजिए सिंपल 16 हो जाएगा, क्योंकि देखिए सभी आपस में कटा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा 16 इसमें त्रिभुज होने वाला है। कहाँ पर 16, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी अब इसको एक एक करके काउंट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। जब भी आपको इसमें कटा हुआ जो रहे तो बस सिंपल उसका सभी को ऐड कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, हमारा पूरा त्रिभुज पता चल जाएगा। नहीं करना चाहते हैं, अब एक एक करके काउंट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेल 2.5 घंटे तक औसत 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तब 1.5 घंटे तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो रेल इन पूरे 4 घंटे में कितना दूरी जाएगा। एकदम सिंपल, देखिए रेल 2.5 घंटे तक औसत 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 50 से गुना कर दिए तो 50 दूना 100 और प्लस में 2.5 घंटा का कितना 25 चलेगा, यानी 125 किलोमीटर पहले चल चुका है। फिर कह रहा था अब 1.5 घंटे तक 70 किलोमीटर, यानी पहले वाला 70 और फिर इसका आधा कर दिए, टोटल दूरी पता चल जाएगा, यानी ये 125 और ये कितना हो जाएगा 70 और 35 है, तो कितना हो जाएगा, यानी 105 हो जाएगा। 125 और 105 जोड़ दीजिए, 5 5 10 के जीरो, यहाँ से लेकर 3 यानी कि 230 हो जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2x + y = 5 है, 4x + y 2y बराबर बताना है। सिंपल है, देखिए इसका दुगुना ही तो बोल रहा है ना, यानी 5 का दुगुना 10, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 6 संख्याओं को औसत 4.5 है, तो इन संख्याओं के जोड़ को 3 के वर्ग से विभाजित करने पर क्या आएगा। 3 से विभाजित करने पर जो उसका जो वर्ग विभाजित करने पर 3 ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति सुबह के समय सूर्य की दिशा में मुंह करके चलना प्रारंभ करता है, कुछ समय पश्चात वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, उसके बाद फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, एकदम सिंपल, देखिए इसको छोटा करते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। तो मान के चलिए कोई व्यक्ति यहाँ पर है, सूर्य इधर की ओर दिख रहा है, ठीक है, यानी सूर्य यहाँ पर बना लिए, पूर्व दिशा ये हो गया, पूर्व दिशा की ओर बोल रहा है, मुंह करके चलना प्रारंभ करता है, कुछ समय पश्चात वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है, यानी चलना प्रारंभ करता है, कुछ समय बाद वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर किधर होगा, इधर की ओर हो जाएगा, बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर उसके बाद वो फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है, यानी फिर बाईं ओर मुड़ गया और बोल रहा है फिर वो अपनी बाएं ओर मुड़ जाता है। अब वह जिस दिशा में चल रहा है वह कौन सा दिशा होगा, तो ये पूर्व हो जाएगा, तो ये पश्चिम दिशा ही होगा ना। पश्चिम कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वह संख्या बताई जो निम्नलिखित संख्याओं का अनुक्रम में इनके बाद आएगा। 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 18 है, यानी 3 का दुगुना 6, 6 3 18, 3 गुना 18 चौका 72, 72 का यहाँ 5 गुना है, तो यहाँ पर क्या होगा ना 6 गुना होगा। 6 36, यानी लास्ट में 6 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर जो होगा ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी 113 का जो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूर है। एक रेल ए से प्रातः 7 बजे चलता है तथा बी की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। दूसरा रेल बी से प्रातः 8 बजे चलता है तथा ए की तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, तो वे आपस में किस समय मिलेगा। एकदम सिंपल, आपस में जोड़ना है और सभी को डिवाइड कर देना है। 2 स्टेशन बोल रहा है, ए तथा बी है, ठीक है, 110 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, 110 किलोमीटर दूर हो गया। बोल रहा है 7 बजे जो ए ट्रेन जो है बी की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और दूसरी ट्रेन जो है 8 बजे चलता है, यानी वो 1 घंटे में कितना चल चुका है, 20 किलोमीटर चल चुका है। तो 110 में से 20 निकाल लीजिए तो बचा कितना, 90 किलोमीटर का दूरी बचा है, यानी ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक तो आ चुका है। अब 8 बज चुका है, 8 बजे अब दोनों चलेगा, जैसे ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और ये जो है 25 के चाल, 20 20 40 और 45, यानी 45 से डिवाइड कर दिए, 45 दूना 90, यानी 2 घंटा ये हो गया और 1 घंटा पहले चल चुका है, यानी 3 घंटा, यानी 7 से जो है
3 घंटा हो जाएगा, यानी 10 m कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 114 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है 115-16 का क्वेश्चन, 5 मकान ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में एक से आगे की ओर बनाए गए हैं। इन मकानों को ए बी सी डी तथा ई क्रम में लाइन से देखा गया है। प्रत्येक 5 मकानों में से एक की चिमनी रंगीन है। प्रत्येक मकान की चिमनी तथा छत पर निम्नलिखित प्रकार से रंग किया जाता है। यहाँ पर देखिए सभी का जो है क्वेश्चन दिया गया है। छत को हरा लाल पीला रंगा जाना चाहिए, चिमनी को सफ़ेद काला या लाल रंगा जाना चाहिए, किसी भी मकान की चिमनी उसके छत के रंग का नहीं होना चाहिए, कोई भी मकान अपने अगले वाले मकान जैसे रंगों का प्रयोग नहीं कर सकता है, मकान ई की छत हरे रंग की है, मकान बी की छत लाल रंग की तथा चिमनी काले रंग का है। अब यहाँ पर नीचे में क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है और बड़े रूप का है। यहाँ पर आपको जो थोड़ा टाइम से बनाना पड़ेगा। टोटल कितना बोल रहा है देखिए ध्यान से, यहाँ पर बोल रहा था ए बी सी डी तथा ई, तो यहाँ पर टोटल संख्या लिखते हैं ए बी सी डी तथा ई हो गया। अब कह रहा है पहले में कह रहा है छत को हरा रंग और लाल या पीला रंगा जाना चाहिए। छत जो बोल रहा है हरा लाल या पीला 3 रंग से रंगा जाना चाहिए। चिमनी को सफ़ेद तथा काला या लाल रंगा जाना चाहिए। चिमनी को हमें रंगना है सफ़ेद काला या लाल। और कह रहा है किसी मकान की चिमनी उसके छत के रंग का नहीं होना चाहिए। कोई भी मकान अपने अगले वाले मकान जैसे रंग का प्रयोग नहीं कर सकता है। मकान ई की छत हरे रंग का है। मकान ई यहाँ पर है, इसका छत बोल रहा है, यहाँ पर छत लिख लेते हैं नहीं तो अब बहुत कन्फ्यूजन होगा। छत यहाँ पर होगा, मकान ई का छत जो है हरे रंग का है, हरे रंग का ग्रीन लिख लेते हैं। और उसके बाद बोल रहा है मकान बी की छत लाल रंग का, मकान बी की छत जो है किस रंग का है, लाल रंग का है, एल से लिख लिए। तथा चिमनी जो है इसका काला रंग का है, यहाँ पर चिमनी भी लिखना पड़ेगा। घर और छत और चिमनी तीनों का अलग अलग करना पड़ेगा। ये थोड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन बन चुका है। तो इसका जो है चिमनी क्या बोल रहा है, काले रंग का, काले को के से लिख लेते हैं। अब नीचे में क्वेश्चन दिया गया तो क्वेश्चन के अनुसार जाइएगा। यदि मकान सी की छत पीले रंग का है तो निम्नलिखित में से कौन सी बात सत्य होगा। इसको पूरी तरह मिलान करने के बाद जो इसका राइट आंसर होगा ई मकान की चिमनी सफ़ेद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य दिया गया। 116 की बात करें तो सभी सही दिया गया है। इस श्रेणी के अगला संख्या क्या होगा। यहाँ पर देखिए घट रहा है, 78 से 70 कितना हो गया, 8 घट गया। 70 से 72 यहाँ पर बढ़ गया, 2 बढ़ गया। 72 से 61 कितना घट गया, यहाँ पर जो है 61, 9 2 11 घट गया। यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर जो बढ़ गया कितना बढ़ गया, 61 5 66 बढ़ गया। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 11 घटा, यहाँ पर जो है 8 घटा, और यहाँ पर देखिए पहले 8 11 तो अब कितना जाने वाला है, यहाँ पर घटेगा क्योंकि यहाँ पर बढ़ चुका है। 2 के बाद 5 बढ़ा है तो 8 के बाद 11 है तो 3 3 बढ़ा है, 11 3 14, यानी 66 में से 14 घटा कर देख लीजिए। 6 में से 4 गया 2, 6 में से गया 5, यानी 52 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिया गया चित्र समाज के 3 वर्गों प्रतिनिधित्व एक दूसरे से मिला हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नीचे दिया गया। गोला जो है यह शिक्षित युवा है, यानी शिक्षित युवा को प्रदर्शित करता है। त्रिभुज जो है बेरोजगार को दर्शाता है, और ये वर्ग जो है कार्यरत युवा को दर्शाता है। ठीक है, अब नीचे में क्वेश्चन कह रहा होगा उपरोक्त पर आधारित निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। पहले में कह रहा है शिक्षित काम में लगे हुए युवाओं की संख्या बताइए। शिक्षित काम में लगे हुए युवाओं की संख्या, तो यहाँ पर देखिए गोला बोल रहा था शिक्षित है, और युवा बोल रहा था शिक्षित युवाओं को काम में लगे हुए, काम का कौन है, कार्यरत युवा, वर्ग वाला ये कार्यरत होने वाला है। त्रिभुज के बारे में नहीं कह रहा है, हमें वृत्त और वर्ग का दोनों का बीच का रिलेशन कौन सा होने वाला है। देखिए वृत्त और वर्ग दोनों जो है 3 2 5 बन रहा है। 3 2 5 कहाँ पर है, लेकिन इसमें देखिए 3 जो है बेरोजगार में भी आ रहा है क्योंकि त्रिभुज में आ रहा है, यानी बचा कौन, केवल 2 हमारा आंसर होने वाला है। इसका राइट आंसर जो होगा 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उन युवाओं की संख्या जो न तो शिक्षित है और न ही कार्यरत है। तो यहाँ पर देखिए न ही जो शिक्षित है यानी वृत्त में भी नहीं आना चाहिए और न ही वर्ग में आना चाहिए, तो कौन सा होने वाला है, यानी इन दोनों में टच नहीं करना चाहिए, नहीं वृत्त वाले में नहीं वर्ग वाले में। तो कौन सा हो जाएगा, ये 5 जो दिख रहा है यही जो इन दोनों से अलग है, यानी 5 जो संख्या हो जाएगा कहाँ पर है, उन युवाओं की संख्या 5 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चिड़िया व घर वाले ने जानवरों के सिर के गिना तथा पाया कि उनकी संख्या 80 है। तब उसने उन जानवरों के पैरों को गिना तो पाया कि वो 250 है। तो उस चिड़िया में कबूतर थे तथा घोड़े थे तथा गधे व गधों व घोड़ों का अनुपात 1:2 है। तो चिड़ियाघर में घोड़े कितने हैं? यहाँ पर थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा। कुल सिर की संख्या कितना बोल रहा है? 80 बोल रहा है। इसमें क्या बोल रहा है? उन जानवरों के पैर को गिना तो पाया 250 है। चिड़ियाघर में कबूतर थे, घोड़े थे तथा गधे थे, यानी 3 संख्या जानवरों का है। कबूतर का कितना पैर होता है? 2 होता है। घोड़े का कितना होता है? 4 होता है। और गधे का भी 4 ही होता है। और गधे व घोड़ों का अनुपात 1:2 दिया गया है। तो चिड़ियाघर में घोड़े कितना है? हमें पहले घोड़े के ऑप्शन से जाना पड़ेगा। 1:2 बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगर मान के चलिए घोड़े का अनुपात क्या मान लेते हैं? 20 मान लेते हैं। तो घोड़े और गधे का अनुपात क्या बोला है? ध्यान से देखिए, गधे व घोड़े का अनुपात है, यानी ये पहले वाला गधा है और ये वाला घोड़ा है। घोड़े को हॉर्स लिख लेते हैं। तो 2 का मान के चले 20 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना, यानी 20 10 30 ये हो गया। तो 50 क्या हो जाएगा? कबूतर का हो जाएगा। अब पैर का संख्या निकाल लेते हैं, हमें पता चल जाएगा। तो 20 का इसमें गुना करिए 4 का हो, इसमें करिए 4 का, 20 चौका 80 और ये 40, 80 40 120 और इसका दोगुना कर दीजिए। तो 100 ये वाला हो गया और यहाँ पर 20 चौका 80 और प्लस में 40, 120 और ये 100, ये नहीं बन रहा है, यानी हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन 30 वाला लेकर देखते हैं। इसको मिटा लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। 1:2, इसका घोड़ा का बोल रहा है 30, तो इसका क्या हो जाएगा? आधा ही होगा ना, 15 हो जाएगा। अब इसका पैर निकालता, 30 चौका 120, 15 चौका 60, यानी 120 और 60 कितना हो जाएगा? 30 चौका 120 और ये 15 चौका 60, यानी 180 यहाँ पर पैर हो चुका है। और ये सिर की संख्या कितना हो जाएगा? 15 30, ये कितना हो गया? 45। तो बचा कितना पैर? यहाँ पर देखिए 80 संख्या बोल रहा है, तो ये वाला जो है 45 इधर में हो चुका है। तो 25, तो यहाँ पर हमारा 35 हो जाएगा इधर में। तो 35 का सिर पैर की संख्या कितना हो जाएगा? 35 दूना 70 हो जाएगा। अब देखिए 180 + 70 कितना? 250 बन रहा है, यानी राइट आंसर यहाँ पर 30 ही बिल्कुल घोड़े का जो संख्या होगा 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन 400 मीटर लंबे एक पुल से गुजरता है। यदि ट्रेन की गति 30 मीटर प्रति सेकेंड तथा पुल पार करने में 20 सेकेंड समय लगता है, ट्रेन की लंबाई मीटर में बताइए। एकदम सिंपल है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? 400 मीटर लंबा एक पुल है। 400 मीटर, ट्रेन की लंबाई मान के चलिए x मान लेते हैं। इसका कुल जो है गति बोल रहा है 30 मीटर प्रति सेकेंड और टाइम कितना बोल रहा है? 20 सेकेंड लग रहा है। सिंपल, ये 30 × 20 600 हो जाएगा, यानी 600 बराबर जो है 400 + x हो जाएगा। यानी ये 400 इधर घट जाएगा तो क्या बचेगा? x का मान जो है हमारा 200 मीटर का आ जाएगा, यानी ट्रेन की लंबाई 200 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक समूह से एक एक लेकर 2 शब्द ऐसे छाटिए जिनके अर्थ सबसे निकट हो। तो यहाँ पर समूह ए और समूह बी दिया गया है। 122 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर उठाना तथा चढ़ाना दोनों एक ही समूह से संबंधित होने वाला है। यहाँ पर जब 5 मित्र एक बेंच पर निम्नलिखित क्रम में बैठे हुए हैं, पी क्यू से अगला है तथा आर एस से अगला है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? पी क्यू से अगला है, यानी क्यू से अगला पी हो जाएगा और आर जो है एस से अगला है, आर जो है एस से अगला। तो यहाँ पर लिख लेते एस से अगला आर हो जाएगा। एस टी के साथ बैठा हुआ है तथा पी 30 बेंच के एकदम बाएं बैठा हुआ है। तो यहाँ पर लिख लेते टी को एकदम बाएं बैठा हुआ है। एस जो है टी के साथ बैठा हुआ है, यानी एस यहाँ पर हो जाएगा। अब कह रहा है तथा दाई तरफ से दूसरे नंबर पर है। कौन बोल रहा है? टी बेंच के एकदम बाएं किनारे बैठा है तथा दाई तरफ से दूसरे नंबर पर है। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है पी तथा आर साथ बैठे हुए, यानी आर यहाँ पर हो जाएगा। एस को मिटा लेते हैं जिससे हमारा यहाँ पर एस हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों हट चुका है। अब कह रहा है पी क्यू के सीधे हाथ पर है तथा टी के दाईं तरफ है, यानी पी जो है किसके दाईं तरफ है? टी के दाईं तरफ। टी के दाईं तरफ ये वाला हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है बिल्कुल बीच में कौन बैठा हुआ? क्यू बैठा हुआ। क्यू ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्यू के बाएं तरफ कौन बैठा हुआ? क्यू के बाएं तरफ एस बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर देखिए 123 की बात करें, 124 की बात करें, इसका राइट आंसर
ऑप्शन नंबर हमारा राइट जो है एस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सी में एस दिया गया है। बेंच के एकदम दाएं तरफ कौन बैठा हुआ था? आर बैठा हुआ था। 125 की बात करें, बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताइए क्या आएगा। यहाँ पर बताना है क्या आएगा। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर बड़ा संख्या कौन सा दिख रहा है? 17 ऊपर में दिख रहा है। इसके आसपास जाने का कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए लॉजिक जो बड़ी खतरनाक लगा हुआ है। 17 + 8 को ऐड करेंगे और 5 गुने 5 को गुना कर देंगे तो ये 25 25 बन रहा है। 13 7 को ऐड करेंगे और इसका दुगुना गुना करेंगे। 12 6 को ऐड करेंगे और इसका गुना करेंगे। 10 6 16 को ऐड करेंगे, इसका गुना करेंगे तो कितना है? यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे तो 4 चौका 16 आ जाएगा। तो 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक भोजन पार्टी के अंत में 10 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा? सिंपल फार्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन होता है। ठीक है, फार्मूला जो होता है n इंटू एन माइनस वन बटा दो। तो n कितना है? 10 है तो 10 और यहाँ पर 10 में से गया 9। 10 गुने 9 बटा 2। 2 पंचे 9 पंचे 45 हो जाएगा। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कल से एक दिन पहले शनिवार के बाद तीसरा दिन है तो आज क्या दिन है? तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कल से एक दिन पहले शनिवार के बाद तीसरा दिन है। तो यहाँ पर मान कर चलो तो आज का दिन मान लेते x है। तो यहाँ पर जो बोल रहा है कल से एक दिन पहले, यानी कल यहाँ पर कोई हो जाएगा। कल से एक दिन से पहले का दिन शनिवार के बाद तीसरा दिन है। तो शनिवार के बाद तीसरा दिन क्या होता है? शनि के बाद सोम मंगल, यानी शनिवार के बाद जो है रविवार सोमवार और मंगल हो जाएगा। तो मंगल के बाद तो क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मान के चले बुधवार हो गया तो बुधवार से एक दिन पहले यानी कल से एक दिन पहले यानी यहाँ वाला जो है शनिवार के बाद तीसरा दिन, शनि के बाद तीसरा दिन कौन होगा? रवि सोम मंगल। तो यानी कि यहाँ पर जो होगा बुधवार ही तो होगा ना। इस क्रम के आगे कौन सी संख्या आएगा? 3 का दुगुना 6, दुगुना इसका दुगुना तो 48 का दुगुना 96। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक वृक्ष एक वर्ष में अपनी ऊंचाई के 1/8वें भाग के बराबर बढ़ जाता है तो 2 वर्ष पश्चात उसकी ऊंचाई कितना हो यदि इस समय उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है? तो एकदम सिंपल है। जैसे क्या कहा 2 वर्ष पहले उसकी ऊंचाई कितना होगा? अभी उसको वर्तमान में 64 दिया गया तो 1/8वें बराबर बढ़ रहा है तो ये कितना हो जाएगा? 9/8 हो जाएगा। 2 वर्ष बोला है तो 2 बार गुना करेगा तो 9/8 गुने 9/8। 8 64 से 64 कट जाएगा तो 9 9 में 81। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है तथा बी व सी किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। ए तथा बी ने बिना सी के कार्य करना प्रारंभ किया। ए ने 5 दिन कार्य किया फिर छोड़ दिया। बी ने 7 दिन कार्य किया फिर उसने छोड़ दिया। सी ने कुल 13 दिन तक कार्य किया तथा कार्य समाप्त कर दिया। सी इस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है? यहाँ पर 131 का राइट आंसर देख लीजिए। यहाँ पर जो आंसर होने वाला है हमारा जो है टोटल जो होगा 24 दिन होने वाला। यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पर a + b का 12 दिया गया, b + c का 16 दिया गया। दोनों का एलसीएम निकाल दिया गया। उसका प्रश्न से दोनों का मान निकालने के बाद दोनों का यहाँ पर c का काम निकाल दिया। 48/2 24 दिन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलता है जिनमें से एक की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा दूसरे की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा हुआ यह व्यक्ति तेजी चलने वाले रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पूरा गुजर हुआ देखता है तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। एकदम सिंपल। देखिए क्या बोल रहा है। ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो इसका हमें मीटर प्रति सेकेंड में बोलना है तो 5/18 से गुना कर देंगे और यहाँ 8 सेकंड 8 से गुना कर दीजिए तो 9 दूना 18, 2 चौका 8 यानी 5 चौका 20 होने वाला है। सॉरी यहाँ पर विपरीत दिशा बोला। यहाँ पर हमें जोड़ना चाहिए था, हमने गुना कर दिए हैं और घटा दिया। तो 36 45 को जोड़ दिए तो ये 5 6 11 के एक हाथ से लेके यानी 5 3 8 81 गुने 5/18 गुने 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर काट पीट लीजिए तो यहाँ पर 9 से काटिए 9 दूना 18, 9 9 में 81, 2 से काटिए 4। अब गुना करिए 9 5 45, 45 चौका कितना हो जाएगा? 180 हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 132 का राइट आंसर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 133 का नंबर क्वेश्चन दिया गया है।
दो संख्याओं के बीच का अंतर 1365 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 आता है, तब तथा शेष 15 बचता है, तो छोटी संख्या क्या होगा? इसका राइट आंसर 270 हो जाएगा। ऑप्शन से बना लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। बाकी सॉल्यूशन पीडीएफ में सभी जो मैथ का आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, साथ में रीजनिंग के साथ। 6 घंटी एक साथ बजना प्रारंभ करता है 3, 6, 9, 12, 15, 18 सेकेंड में अंतराल पर 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेगा? सिंपल, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 3, 6, 12, 15, 18 का। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 की बात करें तो 3 से 6 से कटने वाला, इसका एलसीएम जो 180 लग रहा है, 180 जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेगा? तो यहाँ पर 180 सेकेंड आ चुका है। अब 180 सेकेंड जो होता है कितना होता है? 3 मिनट होता है, ठीक है। अब ये जो हो जाएगा 30 मिनट बोला है, तो 30 ऊपर में कर लिए, 3 से भाग कर दिए, +1 कर दिए, 3 ढाई 10, 10 + 11, 11 बार बजेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है एक डीआई का क्वेश्चन दिया, सभी का मान दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर सभी का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ध्यान से पढ़ने के बाद यहाँ पर आंसर देना है। टीम PQRS तथा टी एक क्रिकेट ट्रॉफी ले लिए मैदान में है। प्रत्येक टीम दूसरी प्रत्येक टीम के साथ एक मैच खेलता है। नीचे दी गई सारणी टूर्नामेंट एकदम बीचों के समय हारे गए, जीते गए तथा ड्रॉ हुए मैचों की संख्या दिया गया है। यहाँ पर टीम दिया गया है, यहाँ पर जीत, हार और बराबर दिया गया है। तो पूछ रहा है निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराया गया है। क्यू को अभी आर के साथ खेलना है, आर टी से जीत चुका है। तो क्वेश्चन कह रहा है पी ने मैच ड्रॉ किया है, किससे मैच ड्रॉ किया है? 135 का राइट आंसर जो हो जाएगा। यहाँ पर सभी को आपको डीआई में देखना पड़ेगा। उसके बाद इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, पी ने बोल रहा है एक ड्रॉ किया है। यहाँ पर एक ड्रॉ दिख रहा था, किससे ड्रॉ किया है? यहाँ पर देखिए पी टी एक भी ड्रॉ खेला है, बाकी क्यू आर भी ड्रॉ खेला है, लेकिन एस तो नहीं हो, क्योंकि एस 2 ड्रॉ खेला है। और क्वेश्चन में कह रहा है क्यू को अभी आर के साथ खेलना है, यानी क्यू को जो आर के साथ खेलना है, तो ये तो नहीं होने वाला है। और यहाँ पर दूसरे में कह रहा है आर टी से जीत चुका है, यानी आर जो है टी से जीत चुका है, तो ये आर दोनों नहीं होने वाला। तब बचा कौन सा? पी का जो है टी के साथ ड्रॉ हुआ है। ऑप्शन नंबर कहाँ? डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्यू हारा है, किससे क्यू हारा है? तो यहाँ पर देखिए क्यू जो है किससे हारा है? क्यू एक भी बार नहीं जीता है, क्यू जो एक हारा है और एक ड्रॉ किया है। तो ये हार जो हुआ है किससे हार हुआ है? देखिए पी जो 2 बार जीता है, बाकी आर भी 2 बार जीता है, लेकिन आर जो है किसको हराया है? ध्यान से देखिए, यहाँ पर कहा रहा था क्यू को अभी आर के साथ खेलना है। तो यहाँ पर जो होगा क्यू को आर के साथ अभी खेलना है, लेकिन ये तो पहले हार चुका है, तो आर वाला तो नहीं होगा। तो बचा कौन सा? पी ने हराया है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर पी से हारा है। टी के शेष बचे हुए मैच कौन सा होगा? यानी टी का जो शेष बचा हुआ मैच जो है किसके साथ होगा? ये जो है मात्र एक हारा है और एक जीता है। अभी किसके साथ इसका मैच हो जाएगा? इसका मैच जो होगा क्यू तथा जो है एस के साथ इसका मैच बचा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर है, क्यू तथा एस के साथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नीचे दिया को क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर पूछ रहा है 4 के विपरीत पर क्या होगा? डाइस का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले एक दूसरे का समान कौन सा दिख रहा है? 5 और 5, यानी 5 5 एक दूसरे का बराबर है। 5 के बाद यहाँ पर 4 है, तो 5 के बाद यहाँ पर 3 है, तो 4 3 एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो 4 की विपरीत पर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 2 के विपरीत पर क्या होगा? तो यहाँ पर 6 एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो यहाँ पर बचा कौन सा? अब तो 2 के अपोजिट यहाँ पर 5 ही होने वाला है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 139 का जो होगा डी बिल्कुल सही, क्योंकि जो भी संख्या 2 बराबर रहता है वही जो है 2 का अपोजिट हो जाएगा, चाहे जो संख्या बचा रहता है उसके अपोजिट हो जाता है। 6 के विपरीत क्या होगा? अभी जस्ट हमने बताया है। 140 की बात करें 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस करने वाले सभी वकीलों के पास एलएलबी की डिग्रियां दिया गया और सभी के यहाँ पर प्रश्न थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इसको आप बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या बता देते हैं आप लोगों को। 141 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति या तो प्रैक्टिस करने वाले वकील है या उसके पास MBBS की डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर की बात करें, इसका आंसर वही बता देते, बाकी सोल्यूशन पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। एम का पुत्र हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या बताना है, तो प्रश्न चिन्ह कौन सा हो जाएगा। 143 की बात करें, पहला वाला फिगर लेंगे तो यहाँ पर एक जो इस प्रकार रैंक रहेंगे, अगले वाले में इसमें चला गया, अगले वाले नीचे में चला गया, तो अगले में कहाँ जाएगा, यहाँ पर आने वाला है। तो देखिए फिगर में कौन सा नीचे में सबसे है, ये वाला हो या ए या डी होने वाला है। अब हमें इसमें जो है हमें गोला देखना पड़ेगा, वृत्त जो दिया है इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो अगले वाले में 1 ही होना चाहिए। इसमें 2 है यानी गलत, इसमें 1 है यानी यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को इस प्रकार लिखा गया है, तो रिसेप्शनिस्ट को कैसे लिखा जाएगा। क्यू का यहाँ पर एस है यानी कितना है RS प्लस 2 बढ़ाया गया, यू का VW 2 बढ़ाया, ई से FG 2 बढ़ाया, एस से यहाँ TU 2 बढ़ाया, यानी सभी में 2 बढ़ा देना है, अतः हमारा आंसर आ जाएगा। R से ST, T से है, ई का FG यानी जी इसमें भी है, सी के बाद DE इसमें भी है, ई के बाद FG यहाँ पर भी है, पी के बाद QR यहाँ पर है, उसके बाद टी के बाद देखिए क्या हो जाएगा, टी का यू भी हो जाएगा, यहाँ पर भी है। उसके बाद देखिए टी के बाद यहाँ पर हो चुका है, आई का क्या हो जाएगा, PQ होना चाहिए, यहाँ पर क्यू जो है यहाँ पर गलत दिया गया है, यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा सी वाला करेक्ट हो जाएगा, सभी में 2 बढ़ा देना था। किसी गांव की आबादी का 5/9 भाग पुरुष है, यदि 30% पुरुष अविवाहित है तो कुल आबादी में अविवाहित महिलाओं की प्रतिशत पूछा गया है। ध्यान से देखिए, किसी गांव की आबादी का 5/9 भाग पुरुष है, यानी कुल 9 में जो है 5 पुरुष है तो 4 महिला हो जाएगा, ये पुरुष का हो गया और ये महिला का हो गया। यदि 30% पुरुष विवाहित है, यानी 5 का जो 30% पुरुष विवाहित है, यानी इसको हम संख्या में 0 लगा लीजिए, 50 का 30% क्या हो गया, 5 ते 15, यानी 15 जो विवाहित है। तो पूछ रहा है कुल आबादी में अविवाहित महिलाओं की संख्या, तो यानी 30% महिला भी तो विवाहित होगा, यानी इसका जो है हमें कितना 70% अविवाहित होगा। तो 40 का अगर 0 लगा कर 70% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 28% जो है अविवाहित होगा। तो अविवाहित में हमें कुल संख्या कितना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गांव की आबादी का 5/9 भाग पुरुष है, यानी मान के चले कुल भाग जो 9 है तो 5 इसमें पुरुष हो जाएगा, यानी इसको हम 90 मान लेते हैं, 90 में से 50 पुरुष हो जाएगा तो 40 महिला हो जाएगा। ठीक, महिला ये हो जाएगा, पुरुष ये वाला हो जाएगा। तो 50 का बोल रहा है 30% विवाहित है, तो 50 का 30% विवाहित कहाँ हो जाएगा, तो महिला भी तो 30% विवाहित होगा ना। तो 50 का 30% अगर विवाहित निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 50 से 15 हो जाएगा। तो 15 जो इसमें विवाहित है तो इसमें भी 15 विवाहित होगा, तो बच्चा कितना अविवाहित, 15 इसमें से घटा देंगे तो हमारा 25 हो जाएगा, यानी 25 महिला अविवाहित है। कुल कितना है 90 है। अब यहाँ परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 1 0 से 1 0, अब काट के यहाँ पर आंसर जो होगा 27.77% हो जाएगा। 2 सीधी रेखाएं किसी गोल तस्तरी को अधिकतम 4 भागों में बांट सकता है, इसी तरह 4 सीधी रेखाएं गोल तस्तरी को कितने भागों में बांट सकता है। ये जो है 8 बार हो जाएगा, क्योंकि जो है एक जो है अधिकतम 4 भागों में, तो 4 वाला सीधी रेखा 8 हो जाएगा। यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ता है तो एक घर वाले अपने चीनी का उपभोग कितना कम करें, यानी 25 ऊपर रखना है और 25% बढ़ गया है तो यहाँ पर क्या करना है, 100 में 25 जोड़ दीजिए तो 125 हो जाएगा, यानी 25 बटा 125 और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दिया, 25 पंच 125, 5 से कटिए 120, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह दिया गया पूछ रहा है क्रम को जारी रखा जाए, यानी अगला क्रम क्या होने वाला। पहले वाले में देखिए यहाँ पर एक ब्लैक पार्ट है, उसको एक राउंड यहाँ पर मूव कर गया, फिर एक यहाँ पर मूव किया, फिर यहाँ पर अगला जो है इतना पार्ट मूव होने वाला है, कहाँ पर देखिए ऐसा पार्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला ये वाला पार्ट हो जाए, क्योंकि बढ़ते हुए जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो 49 नंबर 149 का दिया गया, ये क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो सी करेक्ट हो जाएगा। एक बस के पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर पहिया 1 मिनट में कितनी चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले दूरी बराबर जो होता है क्या होता है, हमें क्या निकालना है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार बोल रहा है, तो 66 और यहाँ पर दूरी निकालेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे समय से, तो ये कितना आ जाएगा, ये जो कट जाएगा
तो इसको काटेंगे तो 1.1 किलोमीटर आ जाएगा। तो इसको हम बदलेंगे मीटर तो 1100 मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, 2 × 22/7, यानी कि आर का मान यहाँ 140 हो जाएगा। तो इसका मान त्रिज्या कितना आधा हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे काटपीट करने के बाद हमारा 4.4 आ जाएगा। अब इस 4.4 को हम 1100 में डिवाइड कर देंगे तो हमारा मान जो हो जाएगा 150 का जो होगा 250 चक्कर लगाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये बीएसएससी इंटर लेवल के जितने भी प्रश्न थे सारे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको डेली जो है इसी प्रकार हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने भी प्रश्न है वो सारे करा देंगे। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये आपके इंटर लेवल में, ऑफिस अटेंडेंट में, साथ में सीजीएल लेवल में, बीएसएससी एईडीओ का जो वैकेंसी आया है या एएसओ का, इन सभी में काम आने वाला है। तो आप लोग सभी वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना देंगे और भी मैंने प्रैक्टिस सेट कराया है उसका भी ऐड कर देंगे। आप लगातार इस वीडियो को देखते रहिएगा। बाकी अगर कोई भी दिक्कत होता है कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। साथ में टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं जाइए परचेज कर लीजिए। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा SAWN, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जाकर मॉक लगाना शुरू कर दीजिए क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, इसलिए ऑनलाइन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जाइए परचेज कर लीजिए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए।